किसान साथियों, कुछ ऐसी भी किसानी होती है जो लागत लगती है आपकी बरकरार चली जाती है, लेकिन फ़ायदे आपको कुछ नहीं होते हैं। तो एक कारण है कि आप या तो उसके साथ मेहनत नहीं करते होंगे या तो भर्ती नहीं आप लगाते होंगे। उसमें जो लागत लगती है, क्या किए आप जा कर के दुकान से या बाज़ार से बीज लाएँ और खेतों को जुताई कराएँ। आप तो निरंतरता आप खाद डालते गए, खाद से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अच्छी क्वालिटी की दवा नहीं पाएंगे मार्केट में, नंबर 1 की कीटनाशक दवाइयाँ नहीं पाएंगे, आपको नंबर 1 की ग्रोथ करने वाली दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, तो आपको उससे क्या फ़ायदा है। तो इस तरह आपको खेती करना है कि आपको लागत भी लगाना है, आपको मेहनत भी करना है। क्या होता है कि हमारे बहुत से किसान भाई जाली लगा देते हैं, जो चारों तरफ जाली लगाए हैं, खेतों में बरकरार मचान बना करके रह रहे हैं। तो इस रहने से क्या फ़ायदा है। शाम को ये होता है कि उनकी खेती आज हमारा पस चढ़ गए, उनकी खेती में ये बीमारी लग चुकी है, तो वो बरकरार परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह की भर्ती हमारी वापस नहीं आती है। तो भर्ती उनकी वापस नहीं आती, कारण क्या है कि इस तरह की वो मेहनत करते हैं बेचारे, रातों रात उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है। तो आपको क्या करना है, कौन सी खेती करना है। जैसे कि मान लिया जाए कम लागत वाली खेती करें, लेकिन आपको सबसे पहले की बात कर लिया जाए कि हमारे बहुत ऐसे किसान भाई हैं कि वो बेचारे बड़ी से बड़ी खेती कर डालते हैं। मैंने अभी तक की जो खेती की बात की थी कि मिर्च की खेती हमारे किसान भाई करें तो ऐसा उनको मुनाफा होगा, लेकिन कई ऐसे भी किसान भाई किए हैं कि उनकी मिर्च में इतनी भयंकर रोग लग चुके हैं कि पौधे एकाएक सूखने लगे हैं। तो सूखने के भी कारण होते हैं, जैसे कहीं पानी ज़्यादा होगा या कहीं पे दीमक की समस्या आ जाती है। दीमक एक प्रकार के ऐसे घातक बीमारी फैलाने वाले हैं जो अंदर पौधों को जड़ों में होकर के और काट देते हैं, वो जड़ से सूखने लगते हैं। आप उसमें निरंतरता डीएपी रखेंगे या आप कोई भी जिंक रखेंगे या धरती गोल्ड और ये सब मिला करके मतलब डालते हैं कि उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ता है। तो आपको किस तरह खेती करना है कि छोटी खेती करें। जैसे हम बारिश के दिनों में, अगस्त का माह चल रहा है हमारा, अब अगस्त में कौन सी खेती हमें करना है जिससे नंबर 1 आप मुनाफा ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही छोटी आपको बताने वाले हैं। छोटी खेती है आपकी कि जिस तरह आप खेती करेंगे, यदि उसमें तनिक भी आप लगन से मेहनत से आप खेती कर ले जाएंगे तो किसान भाइयों आपको नंबर 1 का रिजल्ट दे करके जाएगा। 1 बीघे की कमाई आपको 40 से 50 हज़ार दे करके जाएगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये खेती करना है। कम लागत में हमें जैसे लगाना है, तो पहले हम बात कर लें सरसों की खेती। किसान भाइयों, इस समय अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती आपको किस तरह करना है। तो आपको भाजी, आपके यहाँ पर जिस नामों से जानते हैं, भाजी या साग या उसे सब्जी, तीनों रूपों में वो आते हैं, तीनों रूपों में वो आता है। तो आपको करना है, पहले बुआई करना है, खेत को जुताई करवाने के बाद बुआई करवा दे, फिर जुताई करवाने के बाद पाटा लगा दे। बस कुछ नहीं करना है। जैसे आपकी ज़मीन में पानी नहीं होना चाहिए, पानी का रुकाव ना हो, थोड़ा ढालू दाव हो, निकास हो पानी का। बस आपको क्या करना है, 30 से 35 दिन के अंदर किसान भाई, उसमें क्या कुछ करना नहीं है, 30 से 35 दिन के अंदर आपकी कटाई होना चालू हो जाएंगी। आप कटाई करके आप छोटे छोटे बंडल बना लीजिए, उसमें आप रबड़ चढ़ा लीजिए या कुछ से बांधने वाले रस्सी से आप बांध करके और मार्केट में ले जाइए, मंडियों में ले जाएंगे। आपकी जाते ही जाते मंडियों बाज़ार में गजब का मुनाफा दे करके जाएगी। ये लगभग 30 से 40 रुपये में आसानी से आपकी बिक्री हो जाएगी। तो किसान भाई, इसमें क्या गलत है। अगर आपकी छोटी खेती अगर 40 हज़ार से 50 हज़ार तक की 1 बीघे में दे करके जाएगी, तो इससे गजब की खेती और क्या हो सकती है। भर्ती भी आपकी कम लगेगी, मेहनत भी आपका कम लगेगा। तो आपको इस तरह खेती करना है। और जो हमारी दूसरी खेती है, तो आप मूली की खेती कीजिए। इस समय अगर मूली आप लगा ले जाएंगे किसान भाइयों, 1 बीघा मात्र लगाएं, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे छोटे और बड़े किसान हों सबके लिए ये खेती है। आप 1 बीघे अगर मात्र लगा ले जाएंगे, इस समय की बात कर रहा हूँ, तो ये भी उतना पैसा दे करके जाएगी जितना आप सोच नहीं सकते हैं। खेती करते करते परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, खेती में कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलता है, आपकी भर्ती वापस नहीं आती। इतनी भर्ती लगा देते हैं लोग, लास्ट में ये होता है हमारी फसल सड़ गई, गल गई, हमारे फसल में करके बीमारियाँ आ गई। तो आपको ऐसी खेती नहीं करना है। कम से कम लागत वाली खेती करें, मेहनत हल्का होगा लेकिन आपकी जो कमाई होगी गजब की होगी। तो आपको मूली की खेती करना है। मूली की खेती किस तरह करना है, तो आपको मूली की खेती में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा, क्योंकि बारिश का समय है। बारिश के समय में हमें नाली बीज से करना होगा, नाली बीज से करना होगा और उसमें थोड़ा आपको कुछ उर्वरक खादें भी डालनी होगी।
कारण क्या है, आपको देसी खाद बिल्कुल नहीं डालनी है। जो गोबर वाली आती है कंपोस्ट खाद, वो आपको नहीं डालना है। आपको मात्र पोटाश डालना है। अगर 1 बीघा आप लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 15 किलो पोटाश डालना है। आपको सुपर फास्फेट 15 किलो वो भी डालना है। तो जिंक भी डालना है, वो भी डिसेंट GR के नाम से आती है। यदि आपको ये नहीं मिल रहा है मार्केट में तो आप थ्यूराडान डाल सकते हैं। ये चीज़ आपको मिला करके और अपने खेतों में डाल देना है। उसके बाद आप नाली विधि से बुवाई करवा दीजिए। आपके पास यंत्र है बोने वाला तो आप बुवाई भी उससे कर सकते हैं। तो आपको इस तरह खेती करना है। ये सिंपल खेती है, हम ज़्यादा आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ये 2 खेती करके देख लीजिए किसान भाइयों। अगर आपको नंबर 1 का रिज़ल्ट नहीं दे करके जाएगी तो बताना। कमेंट में भी हमारे ऐसे कुछ वीडियो आए हैं, मतलब किए हैं कि इस तरह वीडियो हमें चाहिए। हमारे खेतों में किसान आने के लिए उत्सुक हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कि किस तरह मिर्ची की खेती आप किए किसान भाइयों। तो हमारी मिर्ची की खेती से बहुत से किसान भाई संबोधित हो चुके हैं कि किस तरह हमें मिर्ची की खेती करना है। तो आप इस तरह खेती करें। और किसान भाइयों यदि आपको करना है तो धनिया की खेती कीजिए। धनिया की कहते हैं ना कि धनिया हमें धनवान बना देगी। इसका जो डिमांड होता है 12 महीनों का लगातार रहता है, किसी भी समय का। लेकिन इस समय का जो डिमांड है किसान भाइयों, ये इस समय का 200 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। जिस तरह मिर्च का भाव है उस तरह धनिया का भाव है। इसकी जो महंगाई की बात कर लूँ, जो गजब का महंगाई है। अगर आप 1 बीघा लगा जाता है तो 60 से 70 हज़ार आपका कहीं नहीं जाएगा। और आप इसे एक नहीं बल्कि 2 बार इसका कटाई कर सकते हैं, 2 बार इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तो आपको इस तरह खेती करना है। आप भर्ती मत लगाना ज़्यादा, आपको भर्ती नहीं लगना है, ना आपकी ज़्यादा मेहनत लगना है। बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ी भर्ती लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकम लेना है। तो इस तरह की हम वीडियो डालने का हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई थोड़ा इस तरह खेती करें ताकि वो खेती से बोर हो जाते हैं। तो आपको इस तरह खेती करना है किसान भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना किसान भाइयों। और कमेंट में जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में, अगली वीडियो पाने के लिए हर किसान भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।